मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम जो है यूपी टेट 2019 के पेपर का सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं, जिसका जो है पहले जो है 4 वीडियो हम बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। उसे आप लोगों ने देखा। आज जो है अंतिम जो है वीडियो है। आज पूरा जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन बचा था, उसका सोल्यूशन हम आज करा देते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। कहा गया है 115 नंबर सवाल पर कि किसी बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह एक वन लाइनर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पोर्शन से आया था। ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात किया जाता है? हिस्टोग्राम से। और हिस्टोग्राम को क्या कहते हैं? आयत चित्र कहा जाता है। तो हमेशा जो बहुलक होता है हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र से निकाला जाता है। 115 नंबर सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है। इसमें कुछ करना नहीं था, याद रहता आप तुरंत टिक मार के चले जाएंगे। नीचे देखिए, कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या कीजिए, पहले आयतन जो है, पहले का आयतन आप 100% मान लीजिए। सबसे आसान तरीका है। पहले का आयतन कितना हो गया? 100 हो गया। अब नया आयतन क्या आएगा? तो जो नया आयतन है वो कैसे निकलेगा, ये ध्यान रखेंगे। नया आयतन बराबर 100। 100 पर लंबाई में 10% घटाया गया है, तो 100 से 10 कम कर दीजिए तो 90/100 लिख दीजिए। चौड़ाई में 20% घटाया गया है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 80/100 लिख दीजिए। और ऊंचाई में अगर 5 बढ़ाया गया है तो इसमें 100 में 5 जोड़ के 105/100 लिख दीजिए। ये जो है इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपका नया आयतन आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे भी आपको कैंसिल आउट करना आ रहा होगा कैंसिल आउट कर दीजिएगा। मैं इसको 4 से काट रहा हूँ, 4 दूना 8, और इसको काट रहा हूँ 4 पचीसम 100। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21। बचा कितना? 9, 2 और 21। 9 दूना 18, 18 गुणे 21 बटे कितना आ गया? 5। गुणा करा लीजिए। 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 36 और 1 37। और 5 से जब आप भाग देंगे तो 5 सते 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 छक्के 3, तो 30। तो कितना आ गया? 75.6। आप देख रहे होंगे कि पहले का आयतन कितना था? 100 था। अब आयतन घट के 75.6% हो गया, क्योंकि 100 पर है, हमने 100% ही आयतन मान रखा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 100 में से 75.6% जो है घटा दीजिए तो परिवर्तन आ जाए। आपसे पूछा गया है कि क्या परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन प्रतिशत बराबर 100 माइनस 75.6। जो भी इसका आंसर है माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 24.4%। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, चुटकियों में बन जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, हमें समझाना है, तो हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग जो है 170 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है। सबसे पहले हमें वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालना पड़ेगा। वो भुजा कैसे आएगा? जो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा होगी वो आयत के लंबाई और चौड़ाई का मौसा होगा। तो सबसे पहला काम है कि लंबाई और चौड़ाई का मौसा निकाल करके वर्गाकार टाइल्स का लंबाई निकालें। उसके बाद हम लोगों को टाइल्स की संख्या आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लंबाई निकालते हैं। पहले यूनिट देख लीजिए।
15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो यूनिट आ गया आपके पास 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में बना लिया। चौड़ाई कितना आ गया, तो चौड़ाई आ गया आपके पास 902 सेंटीमीटर। जो मौसम होगा, मौसम लंबाई और चौड़ाई का जो मौसम होगा वही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी, वही जो है वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। तो भुजा हम पहले निकालते हैं इसका मौसम, और मौसम निकालेंगे तो मौसम निकालने का आसान तरीका क्या है, अब देखिए। पहले ये बड़ी बड़ी संख्या है, एक तो इससे आप भाग देके मौसम निकाल सकते हैं, लेकिन आसान तरीका है इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो 1517 और 902 का जब अंतर आप निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अंतर हमने क्या निकाला। तो अंतर आ गया आपके पास 7 में से 2 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, और 1 आ गया, और 15 में 615 इसका क्या आ गया, अंतर आ गया। अब 615 अगर इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो आप कहेंगे कि 615 इसका मौसम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए जरा 615 से यह डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि ना तो एक बार जा रहा है ना ही दो बार करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि 615 अगर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो 615 इसका मौसम नहीं होगा। अब 615 अगर मौसम नहीं है तो इसका फैक्टर करेंगे आप। जब इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो 5, 3 और 41 इसका फैक्टर होगा। अब इनके गुणनखंड में से कोई न कोई संख्या जो है इन दोनों को जरूर पूरी तरह से डिवाइड करेगी, और जो संख्या इन तीनों में जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा वही जो है इसका जो मौसम बनेगा। अब देखिए 5 मौसम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरी तरीके से। 3 मौसम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि मौसम 5 भी नहीं होगा, मौसम 3 भी नहीं होगा, तो मौसम 41 होगा। तो इन दोनों संख्याओं का मौसम आ गया 41, और 41 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। तो टाइल की संख्या निकाल दीजिए। तो टाइल्स की संख्या जो होगी वो आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा गुणे भुजा। 43 गुणे 41। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 22 बार में, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 37 बार में। 37 गुणे 22 कर दीजिए, 37 गुणे 22। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा आंसर की तरफ चलिए। 7 दूना 14, यूनिट डिजिट 4 है। अगर चारों ऑप्शन में कहीं एक ही जगह यूनिट डिजिट 4 है तो ही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 814। गुणा करके आप देखेंगे तो वही आ जाएगा। 118 नंबर सवाल पर कहा गया है कि इसके इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे निकलता है, जो 3 किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 3 है तो उसके पावर को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि पावर 4 पर वो उसी क्रम का पालन करता है। मतलब 3 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट 3 पे पावर 8 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 पे पावर 12 का होगा। इसलिए हम लोग इसके पावर को 4 से भाग दे देते हैं। तो जब 167 को 4 से आप भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, ये कट गया जो है 4 करना 4। यहाँ देखिए 3 जो है शेष बच गया, पूरी तरह से कटा नहीं। 3 जब शेष बच गया तो यूनिट डिजिट तो वही पावर करेंगे, इस पूरे संख्या का इकाई का अंक पता आपको चल जाएगा। तो इकाई का अंक कैसे पता चलेगा, इकाई का अंक जो है, इकाई का जो अंक है, इसका इकाई का अंक 3 है, और जो शेषफल बचा है उसको पावर कर दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए 27। तो देखिए यूनिट डिजिट के साथ आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े आसान आते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन 119 पे चलते हैं। कहा गया है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए।
बड़े आसानी तरीके से हम लोग मूल भिन्न को निकाल सकते हैं। तो मूल भिन्न कैसे निकलता है? मूल भिन्न बराबर पुराने भिन्न कितना है आपके पास? 3/5, मतलब जो भिन्न आया है 3/5 है। अब क्यों ऐसा हुआ? अंश में 20% की वृद्धि हो रही है और हर में 25% की वृद्धि हो रही है। तो हर की वृद्धि ऊपर लिखेंगे तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125, और अंश की वृद्धि नीचे लिखेंगे तो 120, और इसी में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काट दीजिए, 25 पच्चे 125, और 25 से कट जाएगा, नहीं 25 से नहीं कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, ये कट गया। अब किससे कटेगा? 5 से फिर से कट जाएगा, 5 पच्चे 25, और इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20। अब कटेगा कोई संख्या? हाँ कट जा रहा है, ये काट दीजिए, 3/24। तो संख्या कौन सा आ गया आपके पास? 5/8। मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको अपने तरीके से करना है। इस सिंप्लीफिकेशन में कोई बहुत वो नहीं है, सीखते जाइए, स्मार्ट होते जाइए, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप काट दीजिएगा। बस ये सीखना था कि जो भिन्न दिया गया था 3/5 में हमने क्या किया है? 125/120 का गुणा किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर में 25% बढ़ाया जा रहा था, हमने हर के लिए 125 कर दिया, मतलब 100 में 25 जोड़ दिया। फिर जो है अंश में 20% बढ़ाया जा रहा था तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। बस ये ध्यान रखना है कि जो हर में परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर की तरफ लिखना है, जो अंश में परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे की तरफ में लिखना है। उसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए तो 5/8 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 120 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 8 से भाज्य होने वाली संख्या आपको बताना है, मतलब इन चारों में से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं। तो 8 से विभाजता का नियम अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो बारी बारी से सभी संख्या को 8 से भाग देना पड़ेगा। और 8 से भाग देने के विभाजता का नियम क्या है कि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी जिसके यूनिट डिजिट पे 3 संख्याएं, जो यूनिट डिजिट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हैं। जैसे अब यहाँ देखिए कि अगर हम इसको देखें, चेक करना चाहें कि क्या यह 8 से कट रहा है, तो आप 8 से सिर्फ इसी 3 डिजिट को भाग दीजिए, सिर्फ इसी 3 डिजिट को भाग दीजिए। तो देखिए एक कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए 8 गुना 16, 8 गुना 16, 60 बचेगा, नहीं कट रहा है, इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको भाग दे के देख लीजिए, 8 एकम 8, 4, ये भी नहीं कट रहा है, इसको भी खत्म कर दीजिए। ऐसे चेक करके इसको देख लीजिए, 8 एकम 8, 4, 8 छक 48, हाँ ये कट जाएगा। इसको देख लीजिए, 8 3 24, ये सबसे आसान था, मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या कट रहा है। ऑप्शन में ढूंढिए पहली संख्या और तीसरी संख्या कहाँ पर है, तो चौथे नंबर पर है, तो इसका आंसर चौथा हो गया, और इसका आंसर 5/8, इसका आंसर जो है दूसरा हो गया। तो यूपी टेट 2019 के पेपर के सोल्यूशन को सॉल्व करने के क्रम में हमने पूरा 91 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको जो है यूट्यूब पर हमने डाल दिया। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, सीखिए। अगर जो है कहीं कोई समस्या हो रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी आप अच्छा लिखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो उसे भी आप अच्छा नहीं लिखिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमको आइडिया लगेगा कि वीडियो कैसा है, आपको कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने शुरू से ही 6 क्वेश्चन का वीडियो बनाया। ये थोड़े समय में आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तैयार करते रहिए। ठीक है, जिनको सभी वीडियो देखना होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 या प्ले ऑल कर देंगे तो सभी प्रकार के वीडियो आ जाएंगे। किसी को कुछ अलग से टॉपिक पढ़ना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चन को हमने एक एक मिनट में सॉल्व करके सिखाने का प्रयास किया है। उनको आप कंटेंट को पढ़िए, बहुत ही शानदार कलेक्शन है, और इतना अच्छा कलेक्शन शायद आप लोगों को न मिले। फिर भी जो है मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको समझ में आ जाए हमारी बातें, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद, गुड डे, बाय बाय।